दोस्तों, इजराइल दुनिया से अलग थलग होने वाला है। यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ अपना समझौता खत्म कर सकते हैं। वहीं इजराइल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की भी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और स्पेन सबसे पहले इजराइल के खिलाफ आया है। इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव रखने की बात कह दी है। खबरों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बाकायदा इसको लेकर बात कही है और उन्होंने कहा है कि ऑफिशियली वो यूरोपियन यूनियन के देशों से बात करेंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे कि इजराइल के साथ ट्रेड अग्रीमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले उन पर ध्यान दे देते हैं। इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम बता देते हैं। i24 के हवाले से लिखा है, स्पेन डिमांड्स ईयू टर्मिनेट एसोसिएशन अग्रीमेंट विद इजराइल। यानी कि स्पेन ने ये डिमांड की है कि यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन अग्रीमेंट इजराइल के साथ पूरी तरह से खत्म कर दे, उसे टर्मिनेट कर दे। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, स्पेन विल ऑफिशियली प्रपोज टर्मिनेटिंग द ईयू ट्रेड अग्रीमेंट विद द इजरायली रजीम। तेहरान टाइम्स के हवाले से भी यही बताया गया है कि स्पेन बाकायदा इसको लेकर जो ऑफिशियली प्रस्ताव है वो रखेगा ताकि ईयू के साथ इजराइल का ट्रेड अग्रीमेंट पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब सांचेज ने क्या क्या कहा है, सबसे पहले हम वो बता देते हैं। पेड्रो सांचेज ने साफ शब्दों में कहा कि हमें इजरायली लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट है। लेकिन जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है और नतीजतन ईयू के सिद्धांतों और मूल्यों का भी उल्लंघन करती है, वो हमारी पार्टनर नहीं हो सकती। युद्ध नहीं चाहिए। इसके आगे बताया गया है कि एसोसिएशन अग्रीमेंट ईयू इजराइल संबंधों की नींव का काम करता है, जिससे जरूरी व्यापार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। और अगर ये प्रस्ताव खत्म होता है, इस प्रस्ताव को जो पेड्रो सांचेज जो प्रस्ताव सामने रखेंगे इजराइल के साथ एग्रीमेंट खत्म करने का, अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो मान लीजिए कि इजराइल का यूरोप में घुसना लगभग कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि इजराइल और यूरोप के बीच का ट्रेड अग्रीमेंट एक बार अगर खत्म हो गया तो इजराइल अपना व्यापार यूरोप के साथ नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे आइसोलेट होने लगेगा। लगातार यूरोप के देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि लेबनान, गाजा और ईरान पर इजराइल ने जो हमले किए उसने दिखा दिया कि कैसे पूरी दुनिया में वो एक तरीके का ऐसा चेहरा है जो कि हमेशा सब पर हमला करता रहता है। लेबनान पर हमले से सबसे ज़्यादा यूरोप के देश नाराज़ हैं क्योंकि लेबनान में यूरोप के जो पीस कीपर्स हैं वो सभी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे, जिनमें फ्रांस के भी थे, इटली के भी थे। जब उन सब पर इजराइल ने हमला करना शुरू किया तो इन सभी देशों का पारा चढ़ गया और वो सब इजराइल के खिलाफ आने लगे। फ्रांस ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की, इटली ने भी निंदा की। इटली ने तो बाकायदा जो अपना अग्रीमेंट है मिलिट्री को लेकर वो खत्म कर दिया है। जॉर्जिया मेलोनी ने बाकायदा इसको लेकर कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे यूरोप में इजराइल का अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो इटली रहा है। लेकिन अगर इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इजराइल के खिलाफ उतर गई हैं तो इसका मतलब यही है कि इजराइल अब पूरी दुनिया से अलग थलग होने वाला है। इसको लेकर भी बाकायदा खबरें सामने आई थी जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब रॉयटर्स के हवाले से लिखा है, इटलीज मेलोनी सस्पेंड डिफेंस कॉपरेशन डील विद इजराइल। यानी कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने बाकायदा डिफेंस कॉपरेशन इजराइल के साथ अपना खत्म कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और ये आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना समझौता था जो कि हमेशा हर बार खुद से रिन्यू हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसे खत्म कर दिया क्योंकि लेबनान पर भयंकर हमले इजराइल की तरफ से किए गए, गाजा में नरसंहार किया गया। इसके विरोध में ये सभी देश उतर आए हैं। ईयू में कई अलग अलग देशों ने इजराइल के प्रोडक्ट्स भी बैन कर दिए हैं और इजराइल पर सीधे बैन लगाने की मांग अलग अलग तरीकों से भी की जा रही है। 60 से ज़्यादा संगठनों ने बाकायदा इसको लेकर सिग्नेचर किया था और यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा था कि इजराइल पर बैन लगाया जाए, इजराइल के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर यूरोप में आने ना दिया जाए, उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। और अब अग्रीमेंट खत्म करने के लिए बाकायदा स्पेन के प्रधानमंत्री ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द वो इसको लेकर अपना जो प्रस्ताव है वो पेश करेंगे। जो जानकारियां हैं वो और इसको लेकर क्या सामने आ रही हैं वो भी बता देते हैं। बताया जा रहा है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने रविवार को घोषणा की कि वो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से ये अनुरोध करने का इरादा रखते हैं कि वो इजराइल के साथ अपने एसोसिएशन अग्रीमेंट को समाप्त कर दे। ये कदम एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक तनाव को दर्शाता है क्योंकि कई यूरोपीय राजधानियों में इजरायली सरकार की नीतियों की आलोचना अब लगातार तेज हो चुकी है। स्पेन के अलावा आयरलैंड ने भी स्पेन के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि एसोसिएशन अग्रीमेंट की समीक्षा हो और इसे सस्पेंड
सस्पेंड कर दिया जाए। साथ ही साथ फिलिस्तीन को मान्यता देने की भी मांग उठाई है। स्लोवेनिया ने भी आर्म्स एम्बार्गो लगाया है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके का हथियार इजराइल के नाफी इस इलाके में आएंगे और ना ही इजराइल तक भेजे जाएंगे इस इलाके का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ अग्रीमेंट भी सस्पेंड करने की मांग की है। इसके अलावा जो बाकी के और देश हैं, यानी कि हर देश अलग अलग तरीके से इजराइल को अपने देश में आने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अलग अलग चीजें शामिल है। जैसे कि स्पेन ने तो सीधा ट्रेड एग्रीमेंट बंद करने की बात कही है और इसके अलावा भी उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि इजराइल को अपना एयर स्पेस ना देना, इजराइल तक किसी भी तरीके का मिलिट्री सामान ना जा सके, इसके लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने देना। और इसके अलावा जो बाकी के देश हैं जिन्होंने अग्रीमेंट तो खत्म नहीं किया है लेकिन इजराइल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर भी खबर सामने आई थी कि 5 से ज्यादा देश हैं जिन्होंने इजराइल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात कही। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, स्लोवेनिया एंड नेदरलैंड्स आर लीडिंग एफर्ट्स इन द यूरोपियन यूनियन टू पुश स्ट्रॉन्गर मेजर्स अगेंस्ट इजराइल, इंक्लूडिंग पॉसिबल बैन्स ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इजरायली सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। यानी कि बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और नेदरलैंड्स, ये सभी देश सबसे ज्यादा आगे हैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करने में। वो प्रोडक्ट्स जो कि वेस्ट बैंक के इलाके में बनते हैं। वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इसे कानूनी तौर पर, इंटरनेशनल कानून के तौर पर इजराइल को रहने की वहां पर मान्यता नहीं है। इजराइल के हिस्से में वो नहीं आता है, लेकिन इजराइल ने वहां पर कब्जा किया हुआ है, जिसका ये मतलब है कि जो इजराइल के लोग वहां पर रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, वो जो सामान बना रहे हैं वो यूरोप नहीं लेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है और यहाँ पर फिलिस्तीन का इलाका है। इस वजह से वो साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ से आने वाले किसी भी सामान पर हम बैन लगा देंगे। इजराइल से निकलने वाले यहाँ के किसी भी सामान को हम अपने देश में नहीं लेंगे। पूरी तरह से यहाँ पर उन्होंने बैन लगाने की बात कह दी है। और वहीं दूसरी तरफ अब अग्रीमेंट सीधे तौर पर खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसका मतलब ये है कि यूरोप के देशों में जब एक वक्त पर इजराइल का डंका बजा करता था, इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती है यूरोप के देशों से, एक ही देश नहीं बल्कि कई देश, क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन में करीब 32 से ज्यादा देश आते हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा है अब एक एक करके सभी देश इजराइल से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजराइल के कदमों की निंदा भी करते नजर आते हैं। जब ईरान पर हमला किया गया, जब लेबनान पर हमला किया गया, जब फिलिस्तीन पर बार बार इजराइल के हमले हुए, फिलिस्तीन के लोगों को लेकर वो नए नए कानून लेकर आने लगे, तो इसके खिलाफ भी यूरोप के कई देश उतरे और मौजूदा वक्त में धीरे धीरे सभी देश इजराइल से हटते हुए, इजराइल से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी इजराइल का साथ देने के लिए आगे आने की जरूरत अब नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल लोगों को मार रहा है, इजराइल उनकी ज़मीनें हड़प रहा है, उनकी ज़मीनों को छीन रहा है और ज़मीन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से अब ये देश सीधे इजराइल की निंदा करने लगे हैं और चाहते हैं कि इजराइल के साथ अग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाएं और इजराइल को अलग अलग तरीके से बॉयकॉट किया जाए, बैन किया जाए, जिसमें अलग अलग कदम उठाने की बात कही जा रही है। और स्पेन इसको लेकर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड्रो सांचेज लगातार नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अब वो एक ऑफिशियल अग्रीमेंट लेकर आएंगे, ऑफिशियल प्रस्ताव लेकर आएंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन इजराइल से अपना अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट तोड़ता है। अब ये देखना होगा कि ये प्रस्ताव जब पेश होगा, इस पर वोटिंग होगी तो क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।